आज से एयर इंडिया में शामिल होगी विस्तारा। आज से फ्लाइट का संचालन करेगी एयर इंडिया। टिकट की बुकिंग भी एयर इंडिया की वेबसाइट से होगी। सीसीआई ने सितंबर 2023 में दी थी मंजूरी, तो 2022 में किया गया था मर्जर का ऐलान। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। टिकट की बुकिंग भी एयर इंडिया की वेबसाइट में अब होगी। तो आज से एयर इंडिया में शामिल होगी विस्तारा। तो विस्तारा एयरलाइंस आज से एयर इंडिया में शामिल होगी और टिकट की बुकिंग भी एयर इंडिया की वेबसाइट से भी की जा सकती है। सीसीआई की तरफ से इस बाबत जानकारी दी है। तो आज से मर्जर एयर इंडिया और विस्तारा का। विस्तारा एयरलाइंस में बुकिंग भी एयर इंडिया की वेबसाइट से पैसेंजर्स कर सकते हैं। तो वहीं विस्तार से जानकारी के साथ एयर इंडिया हेडक्वार्टर से मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, देखिए आज से एयर इंडिया और विस्तारा एक साथ, और एयर इंडिया की वेबसाइट से ही विस्तारा एयरलाइंस को भी बुक किया जा सकता है। स्वाति, आपको मैं बता दूं कि साल 2015 में जिस विस्तारा एयरलाइंस की नवंबर के महीने में विधिवत शुरुआत हुई थी, वो एयरलाइंस अब अतीत होने जा रही है, क्योंकि उसका अब विलय हो रहा है एयर इंडिया के साथ और आज से एयर इंडिया उसका अधिग्रहण कर लेगी। और मैं आपको बताऊं कि इसकी आधिकारिक घोषणा साल 2022 में हो गई थी, लेकिन इसका विलय आज हो रहा है, यानी कि आज 12 तारीख है। 12 तारीख को आज दोनों एयरलाइंस मर्ज हो जाएंगी। और आपको मैं बताऊं कि साल 2015 में जब ये इस एयरलाइंस की शुरुआत की गई थी, तो अपने आप में ये अनोखी एयरलाइंस थी। इसमें पहली ऐसी एयरलाइंस जिसमें रोबोट के द्वारा सफाई की जाती थी, पहली ऐसी एयरलाइंस जिसमें स्टारबक्स की कॉफी परोसी गई। और आपको मैं बताऊं कि अभी तक जो विस्तारा की बात करूं मैं, उसके पास 144 का पूरा फ्लीट था, लेकिन अब से इस मर्जर के बाद लगभग ये फ्लीट 214 हो जाएगा और 1,10,000 के आसपास जो पैसेंजर हैं वो अब से एयर इंडिया के विमानों में ही यात्रा करेंगे। और मैं आपको बताऊं, इसके लिए विधिवत घोषणा कर दी गई थी, लेकिन जो मर्जर की प्रक्रिया है, जो कंपनी को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लग गया। और 2 साल के बाद अब जब ये कंपनी मर्जर हो गई है, तो अब विस्तारा को एयरलाइंस जो है उसको एयर इंडिया के नाम से ही जाना जाएगा। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि जब इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसको सिंगापुर एयरलाइंस ने और टाटा ग्रुप ने मिलकर शुरुआत किया था। उस समय टाटा ग्रुप के शेयर इसमें 51% और दूसरी तरफ सिंगापुर एयरलाइंस के इसमें 49% शेयर हुआ करते थे। लेकिन अब से इस विलय के बाद इस नई इंटीग्रेटेड एयरलाइंस में नई जो ये नई इंटीग्रेटेड कंपनी बनेगी, इसमें सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी 25% के आसपास हो जाएगी। हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे मोहित, क्योंकि अब मर्जर दोनों एयरलाइंस का हो चुका है, एयर इंडिया और विस्तारा का। लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं, क्या विस्तारा के जो एम्प्लॉयज हैं वो अब एयर इंडिया में काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब एयर इंडिया का हिस्सा हो चुकी है विस्तारा एयरलाइंस? इसको लेकर कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है क्या? देखिए, इसको लेकर कोई संशय नहीं है। अब एयर इंडिया के लिए ही वो काम करेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा जो संशय है, जिसको लेकर थोड़ा सा शक और शुबा बनी हुई है, वो मैं आपको बताऊं कि डीजीसीआई के नियमों के मुताबिक एक जो पायलट है, कॉमर्शियल पायलट है, वो लगभग 65 साल तक उसको वो काम कर सकता है। वैसे एयर इंडिया में जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 58 साल है और विस्तारा में जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 60 साल है। तो विस्तारा के पायलटों को सबसे ज्यादा जो डर सता रहा है वो यही सता रहा है कि साहब, आप तो 2 साल पहले ही हमें रिटायरमेंट दे देंगे। लेकिन इस पर भी अभी काम चल रहा है, क्योंकि डीजीसीआई के नियमों के मुताबिक अगर एक कॉमर्शियल पायलट फिट है तो वो 65 साल तक फ्लाइट उड़ा सकता है और वो बतौर पायलट काम कर सकता है। तो कुल मिला के इस संशय से भी अब विराम हट जाएगा, इससे पर्दा हट जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि लगभग जो विस्तारा के भी पायलट हैं वो बिल्कुल, और देखिए पॉलिसीज में क्या कुछ तब्दीलियां देखने को मिलती है आने वाले वक्त में, ये तो आगे पता चलेगा। फिलहाल जानकारियां आपने मोहित हम तक पहुंचाई, आपका बहुत शुक्रिया।